सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। और अभी टाइम हो रहा है 1 और हम लोगों का सारा काम हो चुका है खत्म। खाना पीना भी हम लोगों ने खा लिया है। तो अब सोचे कि चलो बनाते हैं वीडियो। तो आज का हमारा रिएक्शन वीडियो जा रहा है काजल सोनू सिंह ऑफिशियल, जो कि ये अंशु की ननद है। कल उनका वीडियो देखा, उनका वीडियो बहुत ही बड़ा था दोस्तों। तो कुछ मैंने कल ही रात में ही मैंने पोस्ट किया और कुछ जो है वो आज मैं बनाने जा रही हूँ। तो उनका कहना था कि मैं सोशल मीडिया पे नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मुझ में इतना ये नहीं है, हिम्मत नहीं है जो मैं इतना सह सकूं। तो ये सही बात है। सोशल मीडिया पे ना जिगरा वाला लोग ही रह सकते हैं, जिनका कमजोर दिल की जो है होते हैं, जिन्हें बात बर्दाश्त करने की जो क्षमता नहीं होती है, वो नहीं रह सकते हैं सोशल मीडिया पे बहन। और वो क्योंकि ये सोशल मीडिया है और ये किसी को भी नहीं बच सकती, किसी को भी नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि बड़े बड़े यूट्यूबर जो भी होते हैं ना, उनको भी किया जाता है, यहाँ टॉलरेट किया जाता है। क्योंकि जहाँ पर जो गलत किए गए उनका तो होता ही है, पर जो सही भी करते हैं उनको भी लोग, जैसे कि आप अपने घर की जो चीजें रखी सोशल प्लेटफॉर्म पर, तो आंटी जी का भी कुछ सवाल था और आपने भी कुछ उनसे कुछ पूछा है कि आंटी जी अगर आपने जो सवाल किया है, जो सवाल किया है और आंटी जी से जो जवाब मांगी है, तो आपका सवाल था कि ये क्या आप शादी जब शादी हो रही थी तो आप ही आंटी बोल रही थी कि आपका दिल, उनके सासू मॉम से, अंशु के सासू मॉम से बोल रही थी कि आपका दिल बहुत बड़ा है। तो सही बात है, दिल देखिए कोई भी लड़की का ना जो भी लड़की रहती वो एक तरह से देखा जाए ना तो दिल बड़ा ही है। सही बात है उनका। तो चलो भाई ये हो गया। फिर आप दूसरा सवाल जो आपकी कि क्या आंटी आप ऐसी लड़की को क्या मैंने कि स्वीकार कर लेती जो अनाथ है, जिनकी कोई ना माँ है ना बाप है, कोई भी नहीं है, तो क्या आप मैंने स्वीकार कर लेती? तो मैं इस पे कहना चाहूँगी, देखो बहन, ये तो सब कुछ जानता है कि ये शादी लव मैरिज है। तो इसमें ना ही आप कुछ बोल सकती थी, ना ही कोई आपकी मम्मी बोल सकती, कोई भी नहीं बोल सकता था। ये शादी होना ही होना था क्योंकि लव मैरिज शादी था, क्योंकि लड़का को पसंद है। तो भैया आप भी राजी नहीं तो हो क्या सकते करेंगे। और हाँ, और एक चीज और मैं बता दूं, जब जैसे कि अंशु जो है, जो अनाथ हो गई है, अनाथ जो हुई, तो जैसे भगवान एक दरवाजा बंद करते हैं ना तो दूसरा दरवाजा खोल देते हैं। तो ये सब जो भी लिखा हुआ रहता है ना, ईश्वर लिखते हैं, जोड़ियाँ जो होती है ना ऊपर से बनकर ही आता है। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, समझ नहीं, कोई कुछ नहीं। और क्यों नहीं, अंशु कोई खराब लड़की नहीं है, बहुत अच्छी है। और अनाथ का तो शादी, क्या अनाथ का शादी नहीं होता? आप नहीं देखते हो हर मंदिर में जहाँ भी अनाथ लोग को तो और अच्छे अच्छे रिश्ते मिलते हैं। और बहुत, ये दुनिया जो है ना बहुत बड़ा है और यहाँ के जो लोग हैं ना बहुत तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अनाथ का नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जरूर होता। और जो आप फिर ये बोली, ये थोड़ा गलत लगा था हमें कि जो आप सवाल पूछी थी ना कि अनाथ की शादी क्या आप कर लेती, क्यों, ये चीज़ नहीं अच्छा लगा। और फिर आपने बोला कि फिर क्या बोला, फिर अरे बहुत कुछ, कल तो वीडियो में बहुत चीज़ तो हम बोल ही दिए थे, पर जो सवाल था वो हम लोग नहीं दोहरा पाए थे। तो आंटी जी के पास अंशु आती है, आंटी जी के पास अंशु आ जाती है। तो यहाँ पर मुझे आंटी जी गलत लगी क्योंकि अंशु के घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जिस कारण वीडियो में नहीं आता है। जैसे कि वो कह रही है कि वो माँ बनी हुई है, तो माँ का जो फर्ज होता है वो निभाई नहीं निभाती, नहीं दिख रहा है हम लोगों को। आप जैसे माँ जैसे बनी तो आपको ना ये अंशु को अम्बाला नहीं भेजना चाहिए था, उनको उनके ससुराल भेजना चाहिए था, क्योंकि अभी मैटर है जो बहुत उलझा हुआ है।
तो रिश्ते कब बचते हैं? जब पास में रहते हैं ना, तो रिश्ते बचते हैं और अच्छे से चलते हैं, संभलते हैं। आपने उनको अम्बाला भेजकर रिश्तों में दूरियां ला रही हैं। हाँ, आप कब भेजती अम्बाला? जब अंशु वहाँ से खुश होकर के आती तो अम्बाला जाती तो कोई अच्छा दिक्कत नहीं था। जहाँ तक देखा जाए ना, तो वो कहीं मैंने कि लड़ झगड़ कर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्या तो इस पर सपोर्ट आपको नहीं करना के लिए अम्बाला चले जाओ। ये जीवन छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आप कब जब लड़के आएगी तब कहाँ भेजिएगा? क्या आप हमेशा के लिए रख लोगे अंशु? कहाँ भेजिएगा? नहीं ना रख सकती, वो फिर वही ससुराल जाएगी। तो हाँ भाई, किसी बेटी का घर बसाओ, ना कि उजारो। जब आप माँ बनी है तो माँ का पूरा फर्ज अदा कीजिए। उनको आप कहती कि जाओ बेटा, अभी तुम ससुराल जाओ, सास के साथ अच्छे से व्यवहार करो। तुम्हारी एक ननद है, उसको पूछो, चलो भाई कुछ गलती हो गया, चलो तुम छोटी हो, तुम झुक जाओ। झुकना गलत चीज नहीं होता है। कहीं कहीं पे अगर झुक जाए ना, अगर रिश्ता संभल जाए तो वहाँ पर झुक जाना चाहिए। क्या आप माफी मांग लेना चाहिए कि हाँ दीदी, हमसे गलती हो गया, हमें माफ कर दीजिए। क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते हो? बोलते तो रिश्ते आपका पूरा सब चीज बच जाता। तो थोड़ा सा आंटी जी यहाँ पर थोड़ा सा नहीं, बहुत गलत लगी, पूरा 0 सन्नाटा लगी वो तो। और आंटी ये कह रही हैं कि अंशु तुम छठ तक यहीं रहो, छठ तक यहीं रहना, घर मत जाना। क्या बात है आंटी, ये आप क्या कर दी? क्या उनकी सास छठ नहीं करती हैं? तो पहली प्राथमिकता ना एक बहू को अपने घर में होता है, ना कि मायके में होता है। अब पहला जैसे शादी था नया, तो हर सास चाहती है ना कि मेरी बहू साथ में। क्या आप रोज हमेशा जब कुछ होता है तो अब कहती है कि नहीं, अब घर का जो भी मैटर है हम लोग आपस में सुलझाएंगे, और सुबह बोलती हैं, फिर शाम में सारा रायता लेके फिर चली आती हैं सोशल मीडिया पे, आप परस देती हैं सबको। आप ही ना है, जब कंट्रोवर्सी होने लगता है घरों में तो आप बोलती हैं कि नहीं आप सोशल मीडिया पर नहीं डालेंगे। सब मिलकर आप लोग डिसीजन लेती हैं, पर जब व्यूज थोड़ा सा डाउन होता है तो फिर रायता छितराया जाता है। प्रिंस अलगे छितराता है, आपके बड़े युवराज अलगे छितराते हैं, आपकी बहू अलग छितरा देती है और आप अलग एकदम पसार देती हैं। तो आपसे नहीं हो सकता है आंटी जी, आप नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आप नहीं रह सकती हैं बिना रायता फैलाए। रह ही नहीं सकती हैं बिना आग लगाए, बिना लड़े, बिना झगड़े, बिना एकदम कंट्रोवर्सी किए हुए, बिना, क्योंकि आपको चाहिए भैया, जिसको लग जाता है न लत बहुत खराब चीज़ है, ये नशा है, और ये नशा आपको पूर्ण रूप से छा गया है। आप इसमें दम होता है ना, वो हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं इस नशे में। तो इसके लिए आप लोग समझ सकते हैं कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। इसके लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। आप एक बेटी का घर बसा नहीं रही हैं, आप उसका घर उजाड़ रही हैं। आपकी ही बेटी है, उनकी बात करते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती है। कहती है कि मेरे फैमिली के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, पर वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है। आप वही चीज़ दूसरी बेटी में भी चाह रही हैं कि वो भी अपनी फैमिली के साथ ना रहे, अपने हस्बैंड के साथ रहे। जैसे कि आपका बेटा अलग रहता है। अम्बाला में ऐसा कौन सा बिजनेस है कि वहाँ घर बनाया गया? नहीं, वहाँ पर वो रहने ही गए हैं घर बनाकर, आपसे दूर। वही चीज़ चाहती है कि वो बेटा भी अपने माँ से कहीं और घर बनाकर शिफ्ट हो जाए और वहीं मेरी अंशु को लेकर रहे। अरे रिश्तों को बचाइए आंटी जी, बचाइए। माँ बेटों को अलग मत कीजिए। जैसे आप माँ बेटे अलग अलग है ना, वैसे किसी माँ से उसका बच्चा मत छीनिए, ऐसा मत कीजिए। आप उनके घर भेजिए, आप पास में भी मत रखिए। हाँ, आप अंशु को जो भेजिए अम्बाला से आती है तो आप शादी, जैसे कि शादी, लड़की का शादी होता है तो साल भर तक लड़कियां मायके नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको छोड़ा जाता है अपने गृहस्थी में बसने के लिए, बनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए। आजकल कोई भी लड़की अपने मायके में कुछ नहीं करती है, यहाँ तक एक गिलास पानी भी नहीं पीती है, और उसको ससुराल में जाकर सब कुछ करना पड़ता है। ये सबके साथ होता है। अंशु पर्सनली एक नहीं है कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, उसको काम दिया गया है, और उसके घर में काम ही क्या है? सुबह का चावल बचा रखा गया, शाम में खाना ही नहीं बनेगा। वाह जी,
हम लोग जैसा खाना बनता था तो लगता है कि लोग मर ही जाते, सुसाइड कर लेते हैं। हम लोग को घर कितना भी खाना सुबह में बनाओ, शाम में बनाओ, सुबह दोपहर का में खाना, बनाओ, लेकिन रात में नहीं कोई खाएंगे। वो भाई उन लोग को ताजा चाहिए, चाहे कितना भी सब्जी बना हुआ होगा ना, अगर चाहेंगे कि रात में इसको चला दे, है वो ले जाती नहीं, है। ऐसा नहीं होता। मेड जिस दिन नहीं आती है वो डस्टबिन में चला जाता है, चाहे वो चावल रहे, दाल रहे, सब्जी रहे, सब। ऐसे मेरे यहाँ मेड आती है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि हम दिन भर मेहनत करते हैं और फिर रात में आएंगे ये बासी खाना खाएंगे। तो हम लोग के घरों के जैसे अगर आपकी बेटी को या बहू को काम मिले तो लोग तो नहीं रह पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो घर को बचाना सीखिए। जैसे आप अपने घर को एकदम तहस नहस कर दिए, बेटा यहाँ बेटी वहाँ, बहू वहाँ, सब सारे लोग छितरा गया, वैसे आप इनका घर मत बर्बाद कीजिए। ये अपने घर की बड़ी बहू है और वहाँ पर बहुत बड़ी बहू से ना बहुत तरह का उम्मीद हो जाती है। बहुत बड़ी ही बहू से छोटी बहू जो आती है ना, वो तो भाई बड़ी बहू से, क्योंकि वो पहली बहू रहती है तो उससे सबका उम्मीद जगा हुआ रहता है कि वो आएगी तो ऐसे करेगी, वैसे करेगी। छोटी आती है तो बड़ी की सपोर्टर हो जाती है। बड़े के नक्शे कदम पर चलती है। पर पहला प्राथमिकता जो होता है ना बड़ी बहू का, जो घर को अच्छे से जितना अच्छे से वो मेंटेन कर लेना, तो छोटी उसी के नक्शे कदम पर चल पड़ती है। तो ऐसा मत कीजिए, आप अपने घर की तरह दूसरे के घर को मत बनाइए। पहले तो आप लोग अंशु को सोशल मीडिया पर लाकर बहुत भारी गलती की है, बहुत भारी। वो काम करना नहीं चाहती, वो वीडियो बनाना चाहती है और रील्स बनाना चाहती है बस। और थोड़ा सा काम करती है और थक जाती है और रोने लगती है और फिर एक वीडियो छाप देती है। क्या पता उसका वो कंटेंट व्यूज के लिए करके ऐसा करती। हाँ भैया, बड़े भाई के छत्र छाया में है तो पूरा क्लास दिया जा रहा है। क्लास दिया जाता होगा कि ऐसे करो ऐसे करो, अपनी फैमिली को एकदम बदनाम कर दो, जैसे कि वो बदनाम कर दिए हैं। बदनाम कर दो, कम से कम मिलियन सब्सक्राइबर तो हो जाएंगे। मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। पैसे का ज़माना है भैया, अब जिसके लिए पैसे का ज़माना है उसके लिए रहे। हम लोग के लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। तो हमारा आज का रिएक्शन यही है। अगर हम लोग का रिएक्शन आप लोग को अच्छा लग रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो भी नए जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा वीडियो शेयर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं मैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय बाय।